ओम श्री गुरुवे नमः। आज का प्रश्न, चैतन्य बोध जिसे माइंडफुलनेस भी कहा जाता है, ये क्या होता है, या कह सकते हैं चैतन्य बोध क्या होता है। चैतन्य बोध एक सुंदर शब्द है। अब चूंकि यह मुख्य धारा का शब्द बन गया है, इसलिए लोग हर कहीं इसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है। असल में पिछले 2 सालों से मैं बे एरिया में गूगल के दफ्तर में वहाँ के कर्मियों को संबोधित करने के लिए जाता रहा हूँ। कारण यह है कि उनके यहाँ अब माइंडफुलनेस पूरी तरह एक इकाई है। मुझे याहू ने भी आमंत्रित किया। असल में जब मैं याहू गया तो मैंने यह समझने की कोशिश की कि याहू का वास्तविक मतलब क्या होता है। यह बहुत दिलचस्प है। बात कुछ हटकर है, लेकिन इसके सूत्र बहुत दिलचस्प हैं। सीरिया की गुफाओं में सूफी रहस्यवादों की एक शाखा है, जहां वे प्राणायाम का अभ्यास करते थे, जो उसी तरह से है जिस तरह से आप ओम का जाप करते हैं। उसी तरह से उनकी जो पवित्र शब्दावली थी वह हु थी। जब पूर्वी शोधकर्ताओं का दल वहां पहुंचा तो उन्होंने यह पाया कि कुछ लोग गुफा में बैठकर हु बोल रहे थे। इसलिए उन लोगों ने पहले तो उनका नाम रखा हाउलिंग दरवेज, क्योंकि वे भेड़ी की तरह आवाज़ें निकाल रहे थे। लेकिन सूफी मत के मुताबिक हु असल में अरबी शब्द के शब्द अल्लाहू का आखिरी ध्वनि है। अरबी भाषा में अल का अर्थ होता है वह, उल्लाह का अर्थ होता है नहीं। यह नकारात्मक है। यह बौद्ध दर्शन के शून्य के बेहद करीब है। इस तरह इसका मतलब है वह नहीं। लेकिन जब आप हु को इसमें जोड़ते हैं तो मतलब हुआ कुछ नहीं, बस हु। इसलिए ये लोग कई बार या हु चिल्लाते हैं या कई बार या का अरबी भाषा में मतलब होता है ओह। इस तरह या हु मतलब ओ हु। एक दिन मेलबर्ग सोसाइटी में हमारी वार्ता थी। इसका विषय था चैतन्य बोध और उससे परे। जब आप चैतन्य बोध शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है इस तरह का ध्यान जिसमें आप अपने हर विचार को अपने चेतन होते हैं तथा हर सांस को लेकर भी। थैरवाद बोध इसको विपस्सना कहते हैं। अपने सांस को लेकर चेतन रहना। जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस रहती है, लेकिन हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फिर भी यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आप भोजन पानी के बिना कुछ समय तक तो रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के आधे घंटे भी नहीं रह सकते। जैसे ही आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, उसी समय से आप चेतन हो जाते हैं। सांस लेने और छोड़ने के दौरान आपका चैतन्य बोध पूरी तरह सांस के साथ जुड़ जाता है। यह एक तरह का चैतन्य बोध है। अन्य तरह का चैतन्य बोध यह है कि आंतरिक तौर पर चेतन होकर हम आध्यात्मिक तौर पर आगे की तरफ बढ़े। चैतन्य बोध का मतलब यह है कि बाहर की दुनिया को लेकर चेतन होना। हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, हम जिस तरह लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। मैं बैठकर तो शांति की बातें करूं, घर जाकर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि मैं चेतन नहीं हूं। अगर कोई अंदर से चेतन होता है तो वह बाहर दिखाई देता है। या अगर आप बाहर चेतन बोध को विकसित करना आरंभ करते हैं तो आप अपने अंदर भी चैतन्य बोध को विकसित कर लेते हैं। इसलिए सभी बड़े गुरुओं का यही कहना है कि कुछ नियम और कानून होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। आइए बाहरी चैतन्य बोध की बात करते हैं। आप जानते हैं ना कि किस तरह शब्दों के माध्यम से हम समस्याएं खड़ी कर लेते हैं।
इसलिए जो आप कहते हैं उसको लेकर सजग या सचेत रहिए, बहुत सावधान रहिए। उदाहरण के लिए यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसके लिए मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा, जबकि असल में मैं जो भी कर रहा हूँ उसको ध्यान से बोल रहा हूँ, सोच समझकर बोल रहा हूँ। चाहे वे सच हों तो भी क्या मेरे शब्द किसी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं? शब्दों के कारण कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी आप किसी को मारते हैं, किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो वह 2-1 दिन में भूल जाता है, लेकिन अगर आप किसी इंसान के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि वह आदमी इस बात को जीवन भर न भूले। इसलिए जब आप बोलते हैं तो ध्यान से बोलिए। यह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और ध्यान लगाने लग गए। अगर हम चैतन्य बोध के इन 3 सिद्धांतों का पालन करें तो आंतरिक समस्याओं से संबंधित 80% समस्या से बचा जा सकता है। 1. बोलने से पहले हम लोगों को यह सोचना चाहिए, मैं बोलने क्या जा रहा हूँ या रही हूँ। हमें रुककर एक पल यह सोच लेना चाहिए कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। 2. मैं किसी से कहने जा रहा हूँ। कई बार यह होता है कि मैं जो कहने वाला हूँ वह बात तो ठीक है, लेकिन मैं जिस आदमी से कहने जा रहा हूँ वह हो सकता है उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति ना हो। उदाहरण के लिए किसी ऐसे आदमी से मिलना कि जो यह मानता हो कि फला आदमी पैगंबर थे और उससे कहें नहीं नहीं एक और पैगंबर हुए। हो सकता है कि यह सही हो, लेकिन मैं यह बात उस आदमी से नहीं कह सकता ना, इससे तत्काल परेशानी खड़ी हो सकती है। तो पहली बात यह है कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ, और दूसरी बात कि मैं यह बात किससे कहने के लिए जा रहा हूँ। तीसरी, जो बात आप कहने जा रहे हैं क्या उसे कहने का यह सही समय है? हो सकता है कि आप सच बयान कर रहे हों, हो सकता है कि आप सही व्यक्ति से यह बात कह रहे हों, लेकिन क्या पता वह आदमी घर से झगड़ा करके आया हो और आप उससे यह बात कहें। हो सकता है कि जब उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग तरह की हो। इसलिए हम हमेशा 100% सही नहीं होते, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर हम इस बात का ध्यान रखें और अंदरूनी तौर पर चेतन होकर बात करें तो बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। मैं जानता हूँ कि आप यह कह सकते हैं, कौन परवाह करता है, अपना अपना जीवन जिएं। लेकिन हम एक बार फिर घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि अब क्या। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह संभव है कि बदलाव किए जाएं। अतीत में जो हुआ हो उसको भूल जाएं और केवल वर्तमान को देखें ताकि भविष्य बेहतर हो सके। एक आंतरिक चैतन्य बोध होता है और एक बाहरी, और दोनों को मिलाने से ही चैतन्य बोध जीवन जिया जा सकता है। कोई चेतन व्यक्ति आमतौर पर विनम्र इंसान होता है क्योंकि उसका दिमाग स्थिर होता है। आप ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी नहीं दिला सकते, यह संभव नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति यह देखता है कि दूसरा व्यक्ति उससे भिन्न नहीं है। वह व्यक्ति यह समझता है कि वास्तव में केवल एक ही होता है। फिर हम अपने और दूसरों के बीच फर्क क्यों देखते हैं? क्या हमारा दिमाग बटा हुआ होता है? इसमें संघर्ष होता है, भ्रम होता है। वह सोचता है मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा। मैं वास्तव में कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे ज़बरदस्ती ऐसा करने के लिए कह रहा है। यह बचपन से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए आपका बच्चा है जिसकी दिलचस्पी संगीत में है, लेकिन आप चाहते हैं कि वह डॉक्टर बने क्योंकि डॉक्टर खूब पैसे कमाते हैं। ऐसे में आप क्या कहते हैं? आप उसको डॉक्टर बनाने की दिशा में धकेलते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यह सभी के साथ होता है। मेरे दिमाग में एक उदाहरण यह आ रहा है। वह एक महिला का है जो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में डॉक्टर है।
जब वह छोटी थी तो उसकी दिलचस्पी संगीत में थी। उसके माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे और वे चाहते थे कि वह भी डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने उसको उस दिशा में पढ़ने के लिए जोर डाला। भारत में तो यह अक्सर होता है। वह अब बहुत सफल डॉक्टर है, जबकि ऐसे हालत में कई लोगों को अफसोस होता है और वह गुस्से और हिंसा में बदल जाता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने लिए एक सुंदर पियानो खरीद लिया और अपने खाली समय में वह उसे बजाती है और सुनती है। वह कहती है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा वक्त वह होता है जब मैं पियानो बजाती हूँ। इस बात से पता चलता है कि समस्या का समाधान किस तरह किया जाए। जब तुम्हारा दिमाग विभाजित होता है, जब हम कहना चाहते हैं लेकिन हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हमें कुछ और करना पड़ता है। अब जब आप यह देख पाते हैं कि दिमाग का मूल एक ही है, इसके जो विभाजित अंश हैं वे कृत्रिम अंश हैं, जब आप यह देखते हैं कि दिमाग शांत है, अपने बारे में जागरूक है, जब यह बाहरी और अंदरूनी को लेकर चेतन होता है और अपने सांस को लेकर भी चेतन होता है, तब दिमाग धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। आपको जल्दी ही यह समझ में आने लगता है कि इसके टुकड़े नहीं हैं। मैं और तुम का कोई विभाजन नहीं है, केवल एक दिमाग है, संपूर्णतया एक। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, लेकिन यह असल में काफ़ी तार्किक बात है। जब मैं कहता हूँ हम एक हैं, हमारा मानस एक है, तो हो सकता है कि जवाब में आप कहें कि नहीं, मेरा दिमाग अलग है, उसका मानस अलग है। मानस एक कैसे हो सकता है? इसलिए इस बात के ऊपर और गहराई से विचार करते हैं। मैं किसी बात पर गुस्सा होता हूँ और हो सकता है कि आप किसी और बात के ऊपर गुस्सा हों, तो यह एक ही बात नहीं हुई। मैं किसी बात से ईर्ष्या कर सकता हूँ, आप किसी और बात से। मुझे किसी बात से डर लग सकता है, आपको किसी और बात से। सभी व्यक्तियों के लिए यह एक ही बात नहीं हो सकती। तो फिर उनके बीच सामान्य बात क्या है? भय, गुस्सा, ईर्ष्या। अच्छाई भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं किसी को प्यार करता हूँ, वह आदमी हो सकता है कि अलग हो, लेकिन सामान्य बात है वह प्यार है। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी इंसानों के अंदर एक सी ही भावनाएं होती हैं। व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना एक होती है। वह सामान्य बात है। मैं यह कह रहा हूं कि केवल एक मानस या दिमाग होता है, जिसको कृत्रिम रूप से अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है, लेकिन सभी में लक्षण एक समान होते हैं। इस तर्क के आधार पर अगर हम यह मान भी लें कि ऐसा होता है, तो अगर आपके दिमाग के किसी एक कोने में जरा सा भी बदलाव होता है, तो किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव समस्त शरीर पर दिखाई देना चाहिए। कुछ उदाहरण देते हैं। नकारात्मक अवस्था में कोई शक्तिशाली इंसान अपने विचारों के दम पर सामूहिक दिमाग को प्रभावित कर सकता है। इस प्रभाव की बदौलत वह हजारों लोग को गैस चैम्बर में डाल सकता है। एक व्यक्ति दूसरी तरफ एक अच्छा इंसान हजारों लोगों को प्रभावित करते हुए कहता है, जो आपको बद्दुआ देता है उसको दुआ दो। यह बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। अक्सर आप पाएंगे कि कोई आदमी इस सच को पहचान पाता है कि सबका दिमाग एक ही होता है। उन्होंने इसको सजग या अचेतन रूप से समझा हो, लेकिन इसको यह सच समझ में आ गया है कि आप और मैं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि मानसिक तौर पर एक ही हैं। उन्होंने यह पाया कि अगर हम एक तरफ से इसको छोड़ते हैं तो उसका प्रभाव दूसरी तरफ दिखाई देता है। इसलिए हम में से जो चेतन रहना चाहते हैं, उनको इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यह चाहते हैं कि यह दुनिया एक सुंदर जगह बन जाए, तो आप चाहें जितना सुधार कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने दिल में बदलाव नहीं लाते, अगर आप अपनी आंतरिक प्रकृति को लेकर चेतन नहीं होते हैं और इस बात को नहीं समझते हैं कि हम सबके बीच मानसिक समान तत्व है, तो आप
बाहर से आप चाहें कितना सुधार कर ले, हिंसा और युद्ध की समस्या से निजात नहीं मिल सकती है। हमें पहले अपने दिल से इस बदलाव की शुरुआत करनी होगी। हमें चेतन होना होगा। अगर मेरे दिमाग में युद्ध चल रहा हो तो मैं बाहर के युद्ध का सामना किस प्रकार कर सकता हूँ? क्या मैं अपने हाथ झटककर अंदर से शांति महसूस कर सकता हूँ? अगर कोई आदमी ऐसा कर सकता है तो यह बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें शुरुआत अंदर से करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य बोध बाहर ही नहीं अंदर भी होता है, और अगर इन दोनों का मेल कर दिया जाए तो इसको चैतन्य बोध कहते हैं। अगर यह हो जाता है तो यह सामान्य मानस से ऊपर उठने की शुरुआत हो जाती है। चूँकि हम चैतन्य बोध की बात कर रहे हैं, इसलिए एक छोटी कहानी साझा करना चाहता हूँ। यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच बात है, लेकिन अगर मैं इसको कहानी की तरह सुनाऊंगा तो यह अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी को एक समय की बात है कि शैली की सुनना अच्छा लगता है। ईसा मसीह किस्से सुनाया करते थे। हम लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत की पदयात्रा की, करीब 7,500 किलोमीटर की। लेकिन मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे कई लोगों ने मेरे साथ साथ यात्रा की। इस यात्रा से पहले मुझे हिज होलीनेस दलाई लामा से मिलने का सौभाग्य मिला। मैं उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता, दुनिया भर में उनके लाखों अनुयायी हैं, लेकिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वे दरवाजे पर अपने सचिव के साथ खड़े थे और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, स्वागत है, आइए अंदर आ जाइए। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, उनसे उम्र में भी बहुत छोटा हूँ। उसके लिए ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? चैतन्य बोध। आप सोच समझकर काम करें। हम अंदर गए और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जूते खोलूं या नहीं, इसलिए मैंने कहा, मैं जूते उतार रहा हूं, और उनका जवाब था, लेकिन मैंने जूते पहन रखे हैं। हम बैठ गए आमने सामने। आप YouTube पर भी देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में लिखी मेरी आत्मकथा निकाली, जो किसी ने उनको पहले ही दे दी थी, और उन्होंने कहा, मुझे इसके ऊपर आपके हस्ताक्षर चाहिए। मैंने किताब के ऊपर हस्ताक्षर किए। उन्होंने किताब ली और उसको माथे से लगा लिया, क्योंकि किताब हिमालय के गुरुओं के बारे में थी, और फिर किताब को एक तरफ रख दिया। दलाई लामा ने कहा, अच्छा, तो आप पैदल यात्रा पर जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, लेकिन क्यों? यात्रा जब समाप्त होगी तब तक आप बहुत थक जाएंगे। तब मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यात्रा पर जाना चाहिए। इसके पीछे मेरा एक मकसद है। हाँ हाँ, मुझे पता है, उन्होंने कहा। बहुत से महान लोगों ने यात्राएं की। बुद्ध ने यात्रा की, और इसी तरह अनेकों लोगों ने यात्रा की। आपको पता है कि मैं यात्रा नहीं कर सकता। मेरे घुटनों में बहुत परेशानी है। मुझे लगा कि शायद इनको ऐसा लगा कि मैं उनसे यात्रा में साथ चलने के लिए कहने आया हूँ, इसलिए मैंने साफ किया, महाराज, आपको यात्रा पर नहीं जाना है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। तो आपने यह तय कर लिया है कि अब आप यात्रा पर जाएंगे, तो जाइए। उन्होंने कहा, जी। मैंने कहा, आपको सभी बोधिसत्वों का आशीर्वाद मिले। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि चर्चा खत्म हो गई है। बाहर बहुत से लोग इंतजार में थे, राजनयिक और उस तरह के लोग, इसलिए मैंने उठने की कोशिश करते हुए हाथ जोड़े और कहा, अब विदा लेता हूँ भगवान। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? उनका जवाब आया। मैंने कहा, बाहर बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा, बैठ जाइए। मैं बैठ गया और चर्चा चल पड़ी। मैंने उनसे उपनिषद के सिद्धांत के बारे में चर्चा की कि हम जिस परम तत्व की चाह रखते हैं वह हर कहीं है। मैंने कहा कि उपनिषद में लिखा है तद्रे विदंत्र के, इसका अर्थ है कि वह कितना दूर है फिर भी पास है। और यह सोचने लगा कि वेदांत में जो यह कहा गया है क्या वह बौद्ध दर्शन के शून्य के समान है। इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या शून्य का मतलब कुछ नहीं होता? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, शून्य वह रूप है जिसमें संपूर्ण विश्व आते और जाते हैं, इसलिए वह कुछ नहीं।
नहीं हो सकता है, लेकिन वह कोई चीज़ भी नहीं है। बौद्ध धर्म का शून्य और वेदांत का पूर्ण है। मैंने कहा, दोनों एक ही वस्तु को देखने के दो नज़रिए हैं। आप इसको शून्य कह सकते हैं क्योंकि इसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। इसके बारे में उपनिषद में भी कहा गया है, जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। आप इसको शून्य कहते हैं, हम पूर्ण। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे ख्याल में हम यहाँ मिलते हैं। मैंने आगे कहा, लेकिन उपनिषद में कुछ विचित्र बात कही गई है। उसमें कहा गया है जिसके बारे में मानस या दिमाग भी कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अगर मानस भी समझ नहीं सकता तो मैं कैसे समझ सकता हूँ? मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं है। लेकिन ब्रह्म को वहीं रहने दें और मुझे यहाँ हो गई बात। मैंने उसके बारे में सोचा और जवाब दिया, भगवान, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि इस बात का मतलब यह है कि सामान्य मानस इसको नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा, हाँ, इसको इस बात में स्पष्ट रहने की जरूरत है। सामान्य मानस इसको नहीं समझ सकता है, लेकिन परिपक्व मानस इसको समझ सकता है। शायद यही इसका मतलब है। मैंने कहा, यह संवेदना कहलाती है। दलाई लामा बोले, तो जब आप सही में चेतन होते हैं तो यह होता है। सच्चा चैतन्य बोध और सच्ची संवेदना आपको वहाँ ले जाती है जो परिभाषा से परे है। यह चैतन्य बोध और उसके परे है।